बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेहरे का कलर फेयर करने के लिए, चेहरे के ओपन पोर्स को बंद करने के लिए, चेहरे का ऑयल कंट्रोल करने के लिए आपको एक बेहतरीन वाइटनिंग मास्क बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। नाज़रीन, ये वाइटनिंग मास्क आपने कॉफ़ी पाउडर से तैयार करना है। कॉफ़ी आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल सकती है। आपने साशे वाली कॉफ़ी नहीं लेनी, बल्कि आपने एक जार ले लेना है। जार वाली आपने इसको इस्तेमाल करना है। जो साशे वाली होती है उसमें चीनी मिक्स होती है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी टोटके में या किसी भी मास्क को तैयार करने के लिए। आपने करना ये है कि नाज़रीन, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन का कलर भी ये फेयर करती है आसानी से। आजकल तो गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो चेहरे पे ऑयल बनना भी शुरू हो गया है, चेहरे के पोर्स खुलना भी शुरू हो गए हैं, तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें। बच्चे, लड़के, लड़कियां सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करना चाहें भी कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करना चाहें भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसको बनाना इस तरह है। नाज़रीन, आपने करना ये है कि तकरीबन 1 चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है। इसमें आपने 1 चम्मच शहद को मिला लेना है। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाएगा और फिर आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा जब आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको लगा रहने देंगे। उसके बाद आप अपना चेहरा वॉश कर सकते हैं। हर उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने चेहरे के कलर भी फेयर कर सकते हैं, चेहरे की स्किन को बेहतरीन भी बना सकते हैं गर्मियों में। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।